हिंदी का डेली 9 बजे का ये टेस्ट अवश्य आप लोग दें, इससे काफ़ी आप लोगों को लाभ मिलेगा। आर ओ आर का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आपका 5 दिसंबर को। डेली नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता होगा अगर आपने बेल आइकन दबाया है, चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं मिलता है तब भी तो टेलीग्राम ग्रुप जय हो स्टडी है, वहाँ पर आपको वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगा लिंक। आप लाइव भी टेस्ट दे सकते हैं, और अगर लाइव नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश तो बाद में भी इसका जो रिकॉर्डिंग वाला टेलीकास्ट है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत तेज़ी से आंसर दीजिएगा। आप लोग सारे टेस्ट के PDF प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, जितने भी टेस्ट हैं GS के, हिंदी के। और जल्दी से जल्दी अगर लगा लेते हैं तो काफ़ी आपको लाभ हो जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। वह स्त्री जिसका पति आने ही वाला है। अभी हमने टेस्ट के जो मूल्य हैं वो काफ़ी कम कर दिए हैं, तो आप लोग PDF सारे ले सकते हैं टेस्ट के चाहें तो। अभी कुछ देर में जय हो स्टडी पे इसके बारे में बता भी दिया जाएगा। वह स्त्री जिसका पति आने ही वाला है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से। आगमिष्यत पतिका होगा। क्या होगा? आगमिष्यत पतिका। सी वाला राइट आंसर है। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि और तीनों ही भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति को दर्शाते हैं। सारी कहानी तीनों में महबूब और प्रेमिका की है, अर्थात स्त्री और उसके पति की है। प्रेषित पतिका में जो पत्नी है पति को प्रेषित भेज देती है, विदेश भेज देती है, अर्थात पति विदेश को चला जाता है, पत्नी दुखी हो जाती है, ओ जाने वाले। तो ये प्रेषित पतिका उसका आंसर होगा कि पति विदेश चला गया हो जिस स्त्री का, प्रेषित पतिका। आगमिष्यत पतिका ये भविष्य की बात करता है कि मतलब जिसका पति आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है, तो ये आगमिष्यत पतिका हो जाएगा। और आगत पतिका वर्तमान की स्थिति है, मतलब परदेश से लौट आए हैं, परदेश से लौट आए हैं और अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो ये आगत पतिका हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों अलग अलग काल, अलग अलग स्थिति दर्शाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार पुनः बता दूंगा कि प्रेषित पतिका मतलब पति को पति विदेश चला गया है। आगमिष्यत पतिका पति आने वाला है। आगत पतिका पति आ चुका है। ठीक है, चलिए। जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से ही की गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो प्रत्याशित। क्या? प्रत्याशित। ए वाला राइट आंसर है। जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो, कि पहले से ही उम्मीद होगी ये होगा, तो क्या होगा? प्रत्याशित। अगर पहले से अपेक्षा न की गई हो, ऐसी कोई चीज घटित हो जाए तो अप्रत्याशित। पहले से अनुमान किया गया हो, ऐसी चीज हो जाए तो अनुमानित। अनपेक्षित मतलब जिसकी अपेक्षा ही न की गई हो, अनपेक्षित। जिसकी अपेक्षा ही न की गई हो, तो याद रखिएगा इन सब में अंतर। इसका आंसर होगा प्रत्याशित। बिना घर का, वाक्य के लिए एक शब्द है। बिना घर का, तो आपको पता है निकेतन या निकेत ये घर का पर्यायवाची होता है, तो अनिकेत या बेघर सी वाला राइट आंसर होगा। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो तो अक्षम। क्या? अक्षम। जिसमें करने की क्षमता हो, सक्षम। अक्षम का क्या होगा? विलोम सक्षम होगा। तो इसका राइट आंसर सी। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तीर के जो पर्यायवाची होते हैं, शर, बाण, विशिख, शिलीमुख, अनी, सायक, ये सभी तीर के पर्यायवाची हैं। तो केवल तार जो है ये तीर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी शर, बाण, अनी, विशिख, शिलीमुख, सायक ये सभी तीर के पर्यायवाची हैं। गंगाधर का पर्यायवाची शब्द है। गंगाधर का पर्यायवाची शब्द है। तो गंगाधर जो हैं
ये महेश शिव जी के पर्यायवाची, उन्होंने गंगा को सिर पे अपने धारण किया हुआ है जटाओं में, तो महेश। महेश के अन्य पर्यायवाची अगर देखें महेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, शंकर, शंभु, शिव, विश्वनाथ, पशुपति, उमापति, कैलाशपति, गिरिजापति, गौरीपति, आशुतोष, महेश, काशीनाथ, बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें से एक नाम गंगाधर भी है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख मतलब होता है, चलिए पहले आंसर दे लीजिए। सम्मुख मतलब जो मौजूद हो, जो सामने हो, ठीक है, सम्मुख। और विमुख इसका विलोम होगा। विमुख मतलब होता है जो सामने न हो या सामने रहकर भी सामने न हो, अर्थात जो विरत हो, विमुख हो जाएगा। बाकी उन्मुख होता है जिसकी ओर हो, प्रमुख मतलब मुख्य होता है, अधोमुख मतलब जिसका मुख नीचे की ओर हो, अधोमुख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सम्मुख का विलोम विमुख। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुज, अग्रज, अवनति, स्फूर्ति, आकाश, प्रदान, आदान, पाताल। ये आसान है, पहला वाला ए वाला राइट आंसर है। अनुज मतलब छोटा भाई और अग्रज मतलब बड़ा भाई, ए वाला ही राइट आंसर है। अवनति का उन्नति होता है विलोम, स्फूर्ति का आलस्य होता है विलोम, दुर्बलता या आलस्य, आकाश का पाताल होता है विलोम और आदान का प्रदान होता है विलोम। तो ए वाला इसका राइट आंसर था। थोक का विलोम शब्द क्या होता है? थोक मतलब क्या होता है? एकत्र किया हुआ, एकत्रित। तो इसका विलोम क्या होगा? फुटकर मतलब बटा हुआ या अकेला, फुटकर। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? भूषण मतलब क्या होता है? सजावट। क्या होता है? सजावट, सजाना, अच्छा बनाना या गहने। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दूषण। दूषण मतलब दूषित करना। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोर का कोमल। कठोर का कोमल, सी वाला मोस्ट एप्रोप्रिएट। ये दोनों ही सही लग रहे हैं लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट सी हो जाएगा। क्यों होगा मैं कारण बता रहा हूं। सबसे पहले जान लीजिए कदाचार का क्या हो जाएगा? कदाचार का सदाचार, कदाचार का सदाचार हो जाएगा। इसके अलावा आपका कड़वा का मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठा। कड़वा का मधुर नहीं होगा, कटु का मधुर जरूर होगा, क्योंकि कटु वचन के शब्द अर्थ में भी और स्वाद के अर्थ में, दोनों शब्दों में हम कटु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कड़वा शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में कड़वा शब्द का प्रयोग ये स्वाद के साथ किया जाता है, स्वाद के अर्थ में किया जाता है। तो कड़वा का जो विलोम होगा मीठा होगा, ये उपयुक्त विलोम होगा। इसलिए इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कठोर का कोमल होगा। बाकी कपटी का निष्कपट होता है, निष्कपटी नहीं, ध्यान रखिएगा, निष्कपट होता है। कपटी का निष्कपटी होता है, कृपा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिएगा, फिर से वीडियो बना के बता देंगे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। महात्माओं का वैराग्य, महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर रखता है। महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। हमने आपको बताया कि वाक्य अशुद्धि में सबसे पहले आप वर्तनी अशुद्धि देखेंगे, और यहाँ पे देखते ही आपको वर्तनी नज़र आ ही जा रही है। वैराग, यहाँ वैराग्य होगा ना, क्या होगा? वैराग्य। तो इस ऑप्शन में ही मिल रहा है, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो आसान है, बी वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत है? शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत है? अब यहाँ पे गलत पूछ रहा है, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो इसमें अमृत का विष होता है, सही है। आय का व्यय होता है, सही है। अगम का सुगम होता है, सही है। आदान का क्या होता है? प्रदान होता है, न कि अंत, ठीक है। आदि का अंत होता है,
तो आदान का प्रदान होता है, डी वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसमें भी गलत का पहचान करना, मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। आचार का क्या होता है? अनाचार, सही है। अतिथि का इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकीर्ण का विगत। बाकी आचार का अनाचार होता है, अतिथि का आतिथेय होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, सही है। आकीर्ण का होता है विकीर्ण, क्या होता है? विकीर्ण। और विगत का क्या होता है? आगामी, क्या होता है? आगामी। तो सी वाला राइट आंसर है। बाकी सभी सही सुमेलित है, मतलब सही शब्द युग्म है। शब्द और विलोम, शब्द और विलोम, शब्द और विलोम। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इनमें कौन सा गलत सुमेलित है? तो राइट आंसर होगा डी। ठीक है। उदार का अनुदार होगा, पतन का उत्थान होगा। ठीक है, उदार का अनुदार, पतन का उत्थान। बाकी उन्मीलन का निमीलन सही है, उत्तरायण का दक्षिणायन सही है, उपमेय का अनुपमेय सही है। तो डी जिन्होंने सही किया है वो सब अपने आप को सही कर लें। 16वां, दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यह भी विलोम का ही है। राइट आंसर सी होगा। ठीक है। औचित्य का क्या होता है? अनौचित्य होता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। बाकी ओजस्वी का निस्तेज सही है, औपचारिक का अनौपचारिक सही है, औपन्यासिक का अनौपन्यासिक सही है। तो औचित्य का अनौचित्य, उचित का अनुचित। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, सॉरी। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर डी वाला अशुद्ध है। शब्दों का यहाँ पर शब्दों संज्ञा का अनुपयुक्त यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो अनुपयुक्त संज्ञा है, बात होगा, शब्दों नहीं होगा। डी वाला राइट आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये भी अशुद्ध पहचान करनी है आपको। हमने कहा था आपको थोड़ा सा, चलिए पहले तो ए वाला राइट आंसर है। मजा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, संज्ञा पुल्लिंग की तरह यूज होता है, तो मजा आता है होगा, आती है नहीं होगा। बाकी सब सही है। मुझे बहुत आनंद आता है, देश के सम्मान की रक्षा करो, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। दिए गए विकल्पों में शब्द विलोम का कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है पूछ रहा है, मतलब 3 सुमेलित नहीं होंगे, 3 सही नहीं होंगे, एक सही होगा। गलत सुमेलित है। तो ग्रस्त का मुक्त होता है, ठीक है, त्रस्त नहीं होता है, यही गलत सुमेलित है। बाकी गद्य का पद्य होता है, गमन का आगमन होता है, गुरु का शिष्य होता है। डी वाला राइट आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये तो देखते ही आप लगा दोगे। तेरे को नहीं होता है, क्या होता है? तुम्हें होता है, सर्वनाम तुम्हें। तो तुम्हें अब आना चाहिए, ये सही शब्द होता है, बाकी तीनों सही है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं देखते ही आपको पता चल जाएगा हाँ ये त्रुटि है, फिर आपको अन्य पे विचार करने की जरूरत नहीं। अन्य पे विचार करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो पकड़ में आ जाए एकदम आसानी से, वही अशुद्ध मानकर आप टिक लगा कर दिया करिए। ज़्यादा नियम कानून चक्कर में पड़ेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे और फिर गलत सवाल करके चले आएंगे। अब यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 22वें में, वह पढ़ना मांगता है, अपना हस्ताक्षर लगा दो, तुम क्या काम करता है, मैं दर्शन करने आया था। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं दर्शन करने आया था, ये शुद्ध है। बाकी वह पढ़ना चाहता है, मांगता है नहीं होगा। अपना हस्ताक्षर लगा दो नहीं होता, हस्ताक्षर कर दो होता है।
तुम क्या काम करता है नहीं करते हो होगा। तो ये तीनों गलत हैं, मैं दर्शन करने आया था सही है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो देश के साथ विश्वासघात है, ध्यान रखिएगा। तो देशद्रोही सी वाला राइट आंसर है, जिसने देश के साथ द्रोह या विश्वासघात किया हो। ठीक है। रसास्वादन का अर्थ किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन। वर्णातीत का अर्थ वर्णातीत, वर्णन के आतीत, वर्णन से परे। ठीक है। लाठी बड़ा उपयोगी, ये कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें? अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है, सही है बिल्कुल। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, गलत है। वह नित्य गाने का अभ्यास करता है, सही है। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती, सही। यह यहीं पर गलती मिल गई। शस्त्र और अस्त्र में अंतर आपको पता ही होगा। शस्त्र वे हथियार होते हैं, हमारे शास्त्रों भारतीय परंपरागत जो श्रुतियाँ हैं उनके अनुसार शस्त्र ऐसे हथियार हैं जिनको हम शत्रु के पास जाकर चलाते हैं, और अस्त्र ऐसे हथियार हैं जिनको हम मंत्रोच्चार के द्वारा दूर से ही चलाते हैं शत्रु पर। तो बाण जो है अस्त्र है, न कि शस्त्र है। लाठी शस्त्र है, तो बी वाला में क्या होना चाहिए? बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, यही गलत है। दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है पूछ रहा है। तो लाघव, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गौरवता नहीं होता है, गौरव होता है मात्र। सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है मात्र। भूगोलिक नहीं होता है, भौगोलिक होता है, भौगोलिक होता है, भौगोलिक होता है। ठीक, तो राइट आंसर बी होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध देहिक है। देहिक नहीं होता है, दैहिक होता है। क्या होता है? दैहिक होता है। बाकी सृष्टि सही है, आवश्यक सही है, निरीक्षण सही है। दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनिए। निर्मूल्य का क्या होगा? बहुमूल्य होगा। निर्मूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य न हो। बहुमूल्य मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो। तो निर्मूल्य का क्या होगा? बहुमूल्य होगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अविश्वास का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? विश्वास। ठीक है। दिए गए शब्द के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए उचित विकल्प, मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा? सुगंध का पर्यायवाची सौरभ होगा। क्या होगा? सौरभ। सुगंध के जो पर्यायवाची शब्द हैं, महक, सौरभ, सुरभि, खुशबू, ये सभी सुगंध के पर्यायवाची हैं। केसर, चंदन, ये तो सुगंध देते हैं। इत्र सुगंध देता है, न कि सुगंध का पर्यायवाची। दिए गए शब्द के पर्याय के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? विवाह का। तो विवाह का क्या होगा पर्याय? परिणय। ठीक है। परिणय, व्याह, पाणी ग्रहण, गठबंधन, शादी, ये सभी विवाह के पर्यायवाची हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प पवित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो पवित्र का पर्यायवाची पावन होगा। पावन होगा, बी वाला राइट आंसर है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची आसान है ये भी। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? कानन। क्या होगा? कानन।
जंगल के जो पर्यायवाची हैं कानन, अरण्य, कांतार, विपिन, वन, ये सभी वन के या जंगल के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्तनी कौन सी अशुद्ध है? तो गरिमा सही है, व्यवहार सही है, गुण भी सही है। सांसारिक होता है न कि संसारिक, तो ये यही अशुद्ध है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी तो अत्यधिक जो है वो शुद्ध है। बाकी ऐतिहासिक होता है, आशीर्वाद होता है, और ये क्या होगा? चातुर्य होगा। चातुर्यता नहीं होता है, केवल चातुर्य होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन? अत्यधिक। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो या जिसके आने की कोई तिथि न हो, क्या होगा? अतिथि। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। अतीत, जो बीत गया हो। अनवरत, जो सदा से चला आ रहा है। तो ए वाला राइट आंसर होगा, अतिथि। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आम्र, आम, अंगरखा, अंगरक्षक। ध्यान से देखिएगा। अक्षोट, अखरोट, अर्ध, अंधा। तो इसका कौन सा अशुद्ध है? तो अर्ध अंधा नहीं होता है, अर्ध का आधा होता है। अर्ध का आधा होता है, यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो या जिसका कोई शत्रु न हो तो अजात शत्रु हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तत्काल कविता करता हो या तत्काल कविता करने में सक्षम हो या करता हो या कुशल हो, आशु कवि हो जाएगा। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही सुमेलित होंगे। देखिए, केवर्त का केवट होता है। क्या होता है? केवट, केवट होता है, यही वाला गलत है। बाकी कोकिल का कोयल होता है, कुष्ठ का कोढ़ होता है, काक का कौआ होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 42। तो गर्दभ का गधा होता है, न कि गर्दन। बाकी कज्जल का काजल, कच्छप का कछुआ, कंटक का कांटा सही है। डी वाला इसका राइट आंसर होगा। पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? स्वच्छ का पर्यायवाची। तो स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा? निर्मल होगा। ये वाला राइट आंसर है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तत्सम तद्भव। तो इसमें घृत का घी, यही सही सुमेलित है, बाकी जो है गलत हैं। ठीक है। गोमय का क्या होगा? गोबर। क्या होता है? गोमय का गोबर। घोटक का क्या होता है? घोड़ा होता है। ठीक है। और गोस्वामी का क्या होता है? गुसाई। क्या होता है? गुसाई, न कि ग्वाला। बाकी घृत का घी होता है, ये सही है। तत्सम तद्भव। दृष्ट का ढी अजय। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही जवाब देना है आपको। देखिए, प्रहेलिका का क्या होता है? पहेली। क्या होता है? पहेली। और फूल का होता है पुष्प। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब। धृष्ट का ढीठ होता है, धूम्र का धुआं होता है, प्रतिवेश्मिक का पड़ोसी होता है। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रहेलिका फूल। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें मुख का मुंह सही है, भिक्षा का भीख सही है, मृत्तिका का मिट्टी सही है।
महिषी का भैंस होता है और मूसल ये मुशल का होता है, मुशल का तद्भव होता है, ठीक है, न कि महिषी का। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अपकारी किसका विशेषण है? तो अपकारी ये अपकार का विशेषण है, आसानी है इसमें तो बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ई जो है प्रत्यय जुड़ गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें वार्ता का बात होता है, क्या होता है? बात होता है, न कि बहस। यही सुमेलित नहीं, बाकी वर्षा का बरसात, स्वर्ण का सोना, सर्प का सांप सही है। श्रृंग का उचित तद्भव क्या होगा? श्रृंग का उचित तद्भव क्या होगा? सींग, ठीक है, सींग, सी वाला राइट आंसर है। सांवला किसका तद्भव है? सांवला किसका तद्भव है, मतलब तत्सम इसमें कौन सा है? तो श्यामल, ठीक, श्यामल जो है ये तत्सम है। बाकी सांवरा, सांवला या सांवला ये सभी तद्भव हैं श्यामल के। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वही तत्सम तद्भव। तो व्याघ्र का क्या होता है? बाघ होता है, क्या होता है? बाघ होता है तद्भव, न कि व्याकुल। बाकी श्राप का शाप सही है, सपत्नी का शौच सही है, शुक का तोता सही है। डी वाला इसका राइट आंसर होगा। विशेषण विशेष का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा विशेषण ये अपने विशेष से नहीं बना है? अर्थ का आर्थिक, अभिषेक का अभिषेकित, अध्यापन का अध्यापित और आचरण का आचरित। तो इसका बी वाला गलत है, अभिषेकित नहीं होता है, ठीक है, अभिषेकित नहीं होगा, अभिषिक्त होगा। क्या होगा? अभिषिक्त, ठीक, न कि अभिषेकित। तो ये गलत है। बाकी अर्थ का आर्थिक, अध्यापन का अध्यापित और आचरण का आचरित, विशेषण विशेष इस तरह से बन सकते हैं। ठीक, ऐसा ही अगला प्रश्न भी है। विशेष विशेष कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी वाला राइट आंसर है। नीति का नीति शास्त्र नहीं होगा, नीति शास्त्र भी संज्ञा हो जाएगा। नीति का नैतिक होगा विशेषण, ठीक है, नीति शास्त्र भी संज्ञा ही है, तो नैतिक ये होगा विशेषण। बाकी क्लेश का क्लिष्ट, खून का खूनी, गुड़ का गुणवान, ये विशेष विशेषण संबंध है। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये तो बहुत आसान है। प्रतीक्षा का परीक्षा से मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बाकी पुरातत्व पुरातात्विक, निंदा निंदनीय, प्रसंग प्रासंगिक सही है, तो सी वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक वैसा ही प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विषाद का क्या होता है? विषाद से अगर हम बनाएंगे विशेषण तो विषण हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों सही है। 56 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सागर का सागरीय होगा, सागरीय, ठीक है। बाकी संदेह संदिग्ध सही है, साहस साहसिक सही है, क्षमा क्षम्य सही है। सागर ये विशेषण होता ही नहीं है, तो 56 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। गृहस्थ का सही विशेष होगा, गृहस्थ का सही विशेष क्या होगा? विशेष पूछ रहा है। तो गृहस्थी हो जाएगा, गृहस्थी से गृहस्थ बना है, ए वाला राइट आंसर है। विशेष विशेष विशेषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछ रहा है। कौन सा सही सुमेलित है, मतलब 3 सही सुमेलित नहीं होंगे। तो प्रतिपादन प्रतिपादित, ये ए वाला राइट आंसर है।
तीव्रता का तीव्र होता, ठीक, तीव्र इसका विशेषण होता। तीक्ष्णता का तीक्ष्ण होता है विशेषण। दक्षता का दक्ष होता विशेषण। बाकी ये वाला ए वाला राइट आंसर है, प्रतिपादन का प्रतिपादित। विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें बी वाला सही सुमेलित है। संपादन का संपादकीय हो जाएगा विशेषण। संताप का सताप नहीं होगा बल्कि संतप्त हो जाएगा विशेषण। संदेह का विशेषण अगर बनाना होगा तो संदिग्ध हो जाएगा, संदेहात्मक नहीं, ठीक है, संदिग्ध। अंतिम प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें सभी सही हैं। इनमें सभी स्वर्ण का स्वर्णिम, गेरू का गेरुआ, शिक्षा का शिक्षित, ये तीनों ही सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।